भी पूछते हैं कि आपका क्या हाल चाल है, आपके बच्चे क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, आपके घर की महिलाएं क्या करती हैं। तो दो तीन बात आता है सामने कि हम खेती करते हैं। बच्चे जो नवयुवक हैं वो पलायन कर गया है, वो हमारे यहाँ नहीं रह के दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए चला गया है। 10 से 20 हज़ार रुपया में नौकरी कर रहा है, कोई गार्ड की नौकरी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, लेकिन दूसरे प्रदेशों में जाके कर रहा है। महिलाएं के बारे में अक्सर चर्चा होती है तो पता चलता है कि हम लोगों की महिलाएं बीड़ी बनाती हैं, या तो घर में रहती है, अपने घर वालों को मदद करती है, या तो बीड़ी बनाती है। मात्र एक यही हम लोगों का उपाय है काम करने का और अपने घर का भरण पोषण करने का। जब हम पूछते हैं कि नौकरी में कितना है, तो नौकरी में बहुत कम आता है। हर गांव में 1 या 2 का नंबर आता है। बच्चे कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। कितने बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, तो नहीं पढ़ रहे हैं। प्राइवेट में नहीं पढ़ने का एकमात्र कारण है कि उतना पैसा नहीं है, दूसरा कोई कारण हो ही नहीं सकता है। जिसके पास भी पैसा हो गया है, या तो वो देवघर में रहने लगा है, या तो जो चकाई में रहने लगा है, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजने लगा है, सरकारी स्कूल से हटा है। सरकारी स्कूल से क्यों हटा रहा है? इसलिए कि सरकारी स्कूल में सिर्फ खिचड़ी बंटता है, जाता है, बैठता है, 2 घंटा के बाद में आ जाता है, ना टीचर पढ़ाता है, ना बच्चे पढ़ पाते हैं, तो उपस्थिति दर्ज होता है। ये समस्या क्यों उत्पन्न हो गई? ये समस्या उत्पन्न होने का एक ही वजह है कि जो सरकार में बैठा हुआ है, उसको आप समझिएगा, जो सरकार में बैठा हुआ लोग है वह मनुवादी प्रवृत्ति का है। वह एक ऐसे धर्म का पालन करता है जिस धर्म ने हमें बताया है कि ये सभी समाज के लोग शूद्र समाज के हैं और इनको पढ़ने से वंचित रखा जाए। तो पढ़ने से वंचित कैसे रखेंगे? बिल्डिंग तो बना देंगे, स्कूल में टीचर तो भेज देंगे, बच्चे को खिचड़ी के नाम पे बुलाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे नहीं, बस खाली उपस्थिति दर्ज होते जाएगा, उपस्थिति दर्ज होते जाएगा। उसमें हमारे भी लोगों की गलतियां हैं कि अगर हमारे समाज के भी अगर टीचर चले गए तो वह भी वही काम करता है, वह भी नहीं पढ़ाता है, जबकि अपने ही समाज को धोखा दे रहा है। तो एक सिस्टम ऐसा मनोवादियों का बन गया है जिसके तहत ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। आज भी किसी भी गांव में चले जाइए तो नली गली की स्थिति ठीक नहीं है। आज किसी गांव में चले जाइएगा तो पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। जो भी कहीं से पानी हो रहा है, आप अगर उससे जांच करा लीजिएगा, फ्लोराइड का इतना मात्रा मिलेगा कि आप नहीं पी सकते हैं, आपको जानकारी नहीं तो हम लोग पी रहे हैं। वो व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं होने का और भी कई कारण है, लेकिन एक मुख्य कारण ये है कि आजादी का 78 वर्ष हुआ है, और इस 77 और 78 वर्ष में हम लोगों की संख्या बल होते हुए भी हम लोगों ने अपना प्रतिनिधित्व नहीं बनाया। हम पूछते हैं कि हमारे समाज के कितने लोग हैं, तो बोलता है कि मैक्सिमम हमारे समाज के लोग हैं। जब हम ये पूछते हैं कि आपके समाज का मुखिया कितना है, सरपंच कितना है, जिला परिषद कितना है, विधायक कितना है, एमएलसी कितना है, सांसद कितना है, तो सब पे हम लोग आउट हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? होते कि नहीं होते? हम लोग बात करने के लिए, इसे हम लोग बात करेंगे, हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका 2 कारण है कि एक पहला कारण कि हमारे बीच से हमारे ही लोग 1-2 ऐसे लोग निकलते हैं जो समाज के बीच में रह के समाज के लिए दलाली करते हैं, और वह मुर्गा भात पे, दारू पे, पैसा पे जाके दूसरे लोगों को गुमराह करा के वोट दे दे। ये होता है कि नहीं होता है? आप मानिए या न मानिए, लेकिन चिंतन कीजिएगा तो ये बात सामने आ जाएगा। जैसे कि एक उदाहरण देते हैं, आजादी का 77 वर्ष बाद हम पूछेंगे कि 77 वर्ष में चकाई में कितने विधायक आपके जाति का हुआ, तो आप कहेंगे एक भी नहीं हुआ। नहीं हुआ ना? हम ये पूछेंगे कि आज तक अपने समाज का कितने लोग नॉमिनेशन किया विधायक बनने के लिए, तो आप लोग गिनती करते 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 अंत में लाएंगे कि एक लड़का खड़ा हुआ था एक बार जीवन में, वो भी हार कर चला गया, उसके बाद खड़ा ही नहीं हुआ। अगर आप खड़ा ही नहीं होंगे, आपके समाज के लोग खड़ा ही नहीं होगा, तो विधायक बनेगा कैसे? विधायक बनने के लिए खड़ा तो होना पड़ेगा। नहीं, आप जब खड़ा ही नहीं होते हैं तो विधायक नहीं बनेंगे। अब जो आदमी खड़ा हो रहा है, जो दूसरे लोग हैं, अब उसी में से 2 आदमी को चुनना है। 2 आदमी खड़ा हो गया, उसमें से एक आदमी को चुनना है। कुछ समाज के ऐसे लोग एक तरफ भाग गया,
कुछ समाज के लोग दूसरी तरफ भाग गया और दिन भर कर रहे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, और यहाँ आके कर रहा है कि यही जीतेगा। हम लोग यही बात को मानते हैं? नहीं, वो लोग कहता कि यही जीतेगा और हम इस बात को मानते हैं और मानते मानते अंत में वोट दे देते हैं। और वोट देने के बाद में क्या होता है, जीत के जाता है फिर वापस नहीं आता है। क्यों? उसको पता है कि अपनी मर्जी से ये वोट नहीं किया है। हम इस गांव में इतना पैसा भेजे थे, इतना दारू भेजे थे, इतना मुर्गा भेजे थे, इतना खस्सी भेजे थे, और वो खा पी के वोट दिया है, तो इसका वोट का कीमत उतना ही है। और हम नहीं भी जाएंगे तो ये कुछ नहीं करेगा। हम लोग करते भी नहीं है। कभी ऐसा हुआ है कि हम लोग किसी भी विधायक के खिलाफ में धरना दिए आज तक? नहीं दिए ना। इसका मतलब वही है कि जो मैं कह रहा हूं। अब आप कहेंगे कि कोई विकल्प नहीं है, कि हम दो में से ही एक को चुनना पड़ता है। विकल्प नहीं है तो विकल्प नहीं है, उसको बनाने के लिए हम लोग को एकजुट होना पड़ेगा, तभी तो विकल्प बनेगा। नहीं, अभी अपने समाज का पूरे चकाय विधानसभा में 40 से 42 हजार वोटर है। कितना है? 40 से 42 हजार वोटर है। मुस्लिम समाज का इनका 38 हजार वोटर है। ना इनका आज तक कोई विधायक बन पाया, ना आपका बन पाया। अति पिछड़ी जातियों का लगभग 43-44 हजार वोटर है, आज तक नहीं बना है। बन कौन रहा है? एक यादव समुदाय का, एक राजपूत समुदाय का, और यही लगातार लगातार चेहरा बदल बदल के विधायक बन रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं, क्या यह लोकतंत्र है या राजतंत्र है? हम एक ही परिवार को अगर चुन रहे हैं, इसका मतलब है कि लोकतंत्र नहीं है, यह राजतंत्र है। राजतंत्र में राजा के बेटा राजा बनता था, फिर उसका बेटा राजा बनता था, फिर उसका बेटा राजा बनता। तो यही तो आपके यहाँ हो रहा है, यही हो रहा है ना। लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र कायम हो गया है। आप हमारे बच्चे कोई नहीं बन पा रहे। क्यों? कि हम अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं।